हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज और अदानी पावर की। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज इसके अंदर अभी देखें, अदानी एंटरप्राइज के अंदर एमएससीडी का जो है बेरिश क्रॉसओवर आज जो है हो चुका है। भले ही थोड़ी सी तेज़ी आई, अगर ये यहाँ पर नहीं संभलता तो थोड़ी सी और गिरावट आने की संभावना यहाँ पर लग रही है। अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तब की बात अलग है, तो मतलब कि तेज़ी भी आ सकती है। लेकिन अगर देखें टेक्निकल चार्ट के अंदर तो थोड़ी सी गिरावट की संभावना यहाँ पर लग रही है। अब सपोर्ट क्या हो सकते हैं और रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। और सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है वो जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। यहाँ पर अभी देखें तो आज आधे % के आसपास की तेज़ी के साथ बंद रहा, तकरीबन 2800 रुपये के आसपास। कल ही हमने चर्चा की थी कि 2750 से 2700 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन बन सकता है। और आज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी लेवल के बिल्कुल बीच में इसने जो है एक सपोर्ट लिया। और कल हमने चर्चा वो भी की थी कि रजिस्टेंट पहला इसका जो कि 2850 के आसपास इसको वहाँ पर मतलब कि ये फील कर सकता है, और वहाँ पर इसने रजिस्टेंट भी फेस किया। और यहाँ पर हम आगे देखें 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ पर जैसे कि देखेंगे कि सवेरे जो है नीचे में ये जो ये लो था वो नीचे में बनाया था सवेरे ही। उसके बाद बाउंस बैक आया, ऊपर जाने की कोशिश की। यहाँ पर यही चीज़ अभी दिख रही है कि ये जो 2800 रुपये का आसपास का जोन है, 2800 2820, जैसे कि यहाँ पर, उसके बाद वहाँ पर सवेरे भी जो इसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, आखिर में भी उस लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो अटक रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बुल और बेयर्स की जो है टक्कर यहाँ पर चल रही है। जो बुल्स जो है वो ऊपर टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बेयर्स जो है इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब इसका अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कल भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर ये 2750, यहाँ पर 2700, ये जो है पहले रजिस्टेंट थे, तो अब ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। आज यहाँ पर इसने सपोर्ट भी लिया। साथ ही साथ अगर देखें तो 5 वीक का मूविंग एवरेज ये भी इसी के आसपास था। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब कि ये थोड़ा सा नीचे है 2694 के आसपास, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट लिया। लेकिन ये जो खास करके ये 2750 और 2700 का जो जोन है, वहाँ पर इसने पहले जो है बड़े एक रजिस्टेंस का सामना किया था। ये वीकली चार्ट है, काफ़ी लंबा चार्ट है। यहाँ से अगर देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट आई थी, यहाँ से भी अच्छी खासी गिरावट आई थी। तो अब इसी वजह से ये अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। अब आगे देखें, और अभी भी ये जो है इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है, पहली बात। अब यहाँ पर अगर बोलिंजर बैंक को देखें तो यहाँ पर भी मैंने कई बार बोला है कि ये एक इंडिकेटर काफ़ी यूजफुल रह सकता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मिडिल लाइन है 2700 के आसपास पहुँच गई है। यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, और ऊपरी लाइन जो है अगर तेज़ी आती है तो ऊपरी लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर ये जैसे कि ये तेज़ी आने के बाद ये कंसोलिडेशन चालू हुआ है, अगर ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा और बढ़ता है तो अभी इसी रेंज के आसपास जो है ये घूम सकता है। ये बड़ी रेंज इसकी जो है हो सकती है। अभी नीचे में अगर देखें आज के दिन की अगर बात करें तो ये मिडिल लाइन के आसपास इसने एक जो है सपोर्ट लिया है। और ये भी जो लाइन है वो हर दिन चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर अगर एमएससीडी को हम देखें थोड़ा सा जूम कर यहाँ पर आज के दिन अगर देखेंगे, हल्का सा जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बेरिश क्रॉसओवर सा यहाँ पर हुआ है। तो अगर ज़्यादा तेज़ी नहीं आती तो इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हल्का सा एक जो है रेड कलर का बार बना है। कल भी इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि इसके अंदर बेरिश क्रॉसओवर होने की संभावना यहाँ पर लग रही है, और आज बिल्कुल वही यहाँ पर हुआ भी है। और तो कल का दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए रह सकता है। तो लेवल्स भी हम देखेंगे, साथ ही साथ इसके आरएसआई हम देखें तो अभी 60 के आसपास है। कल जो जिस लेवल के आसपास था उसी के आसपास जो है इसका आज इसका आरएसआई रहा। और साथ ही साथ इसका जो 21 वीक का मूविंग एवरेज है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि जब तक इसके ऊपर ये बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है। आज भी अगर देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया है। और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज हो या फिर कोई भी सपोर्ट हो, इसके अंदर भी 10-15 रुपये 20 रुपये जो ऊपर नीचे रख सकते हैं कोई भी सपोर्ट और रजिस्टेंट हो, बिकॉज ऑफ क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंट्राडे के अंदर जो है वॉलेटिलिटी भी काफ़ी रहती है मार्केट में। तो अब इसके जो है सपोर्ट और रजिस्टेंट देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें 1 से 2 दिन की, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अभी 2800 का प्राइस है। पहले इसका सपोर्ट देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर 2750 दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 2700 का जोन, उसके नीचे अभी देखें तो 2640, और उसके नीचे देखें तो 2600 रुपये के आसपास का जोन। तो ये जो है सभी के सभी इसके मतलब कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर मतलब कि हो सकते हैं। और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी, जहाँ तक मुझे याद है 2150 से लेकर 3150, 1000 रुपये के आसपास की रैली आई थी, राउंड फिगर नंबर अगर देखें तो इसका अगर 50% का रिट्रेसमेंट देखें तो तकरीबन 2650 का जोन है। तो ये एक जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है अगर करेक्शन आता है तब की बात है। अब अगर इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें, तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो कहाँ तक जा सकते हैं। तो पहले तो जो है आप ये 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ये हर दिन चेंज होता रहता है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये जो है एक रजिस्टेंस साबित हो सकते हैं। पहले इसके ऊपर था ये, अब कल इसके नीचे आया, तो अब जो है यहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। अगर लेवल्स की बात करें तो तकरीबन जो है 2840 के आसपास पहला यहाँ पर रजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 2880, और उसके बाद देखें तो तकरीबन 2920 का जोन। और अगर बड़े रजिस्टर की बात करें तो वो तो जो है डेफिनेटली अभी 3000 के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा होगी।
अदानी पावर की बात कर लेते हैं। कल ही इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो पता होगा, आज का ज़रा लो देखिए यहाँ पर, ये इसका लो है। कल चर्चा की थी हमने, इसके पहले भी कई बार चर्चा की है। यहाँ पर अगर राउंड फिगर नंबर की बात करें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भाव हो सकता है। यहाँ पर ये था 380 रुपये के ऊपर, यहाँ पर हाई बनाया था 590 के आसपास। तो ये जो रैली आई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक 110 रुपये के आसपास की, अगर सॉरी 110 नहीं बल्कि 210 रुपये की रैली आई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका अगर 50% देखें तो वो है 105 रुपये। अगर 105 रुपये में को जो है 590 से, जैसे कि यहाँ पर इसने हाई बनाया था 590 में से अगर 105 रुपये माइनस करे तो उसका जवाब निकल कर आता है 485। बिल्कुल वहीं पर इसने जो है आज एक लो बनाया, वहाँ पर सपोर्ट लिया, क्योंकि ये 50% का रिट्रेस मैंने बोला था कि इसी लेवल के आसपास, हालांकि आज तो जो है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने जो है सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर एक मतलब कि इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है। और आज यहाँ से एक तेज़ी भी अच्छी खासी आई, जैसे कि 520 रुपये के आसपास गया। कल इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी कि इसका पहला रजिस्टेंस ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अभी इसके अंदर भी देखें तो MACD का बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो थोड़ा सा वीकनेस तो अभी लग रहा है। अगर कुछ मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब पॉजिटिव एक कुछ न्यूज़ आ जाती है या फिर मार्केट का साथ थोड़ा सा रहता है तो इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर भी आ सकती है। और मतलब कि टेक्निकल चार्ट की बात करें तो थोड़ी सी नीचे जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, सरप्राइजिंगली न्यूज़, तो मतलब कि तेज़ी आ सकती है। फिलहाल अभी 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखेंगे कि ये सवेरे ही अगर देखें तो नीचे खुला था, एक यहाँ पर लो बनाया, उसके बाद तुरंत से एक अच्छी खासी बाउंस बैक आया, उसके बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर गया और 513 रुपये के आसपास, 511 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी यहाँ ये लो आप देख सकते हैं, ये टिक किया हुआ है 380 के आसपास से, यहाँ से रैली इसके अंदर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आज जो है 50% के रिट्रेसमेंट के आसपास इसने जो है सपोर्ट लिया। अब एक चीज़ और है, इसके ऊपर भी चर्चा की थी कि ये 5 वीक का मूविंग एवरेज जो है वहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको तोड़ता है, हालांकि यहाँ पर अच्छा सपोर्ट इसको मिल सकता है बोला था, और अगर लेकिन तोड़ता है तो जो है दूसरा इसका सपोर्ट जोन जो है वो 450 से 430 रुपये तक का हो सकता है, जो कि यहाँ पर इसका एक 9 वीक का मूविंग एवरेज है। हालांकि आज जो है 5 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास से इसने जो है रजिस्टर सपोर्ट लिया है यहाँ पर। और एक चीज़ अगर यहाँ पर थोड़ा सा जूम करें, यहाँ पर ये जो कैंडल पिछले हफ्ते बनी थी, ये हैंगिंग मैन जैसी कैंडल है। परफेक्ट हैंगिंग मैन तो इसका मतलब कि नहीं कह सकते, बट ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन एक हैंगिंग मैन जैसी कैंडल यहाँ पर बनी ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से भी जो है यहाँ पर जो है थोड़ी सी करेक्शन की संभावना यहाँ पर लग रही थी। और एक चीज़ है कि अगर इसको ये क्रॉस कर दे, इसके जो हाई को, मतलब तो इस हफ्ते, क्योंकि कल जो है हफ्ते का आखिरी दिन है, अगर इस हाई को अगर क्रॉस करके ऊपर ये बंद होता है तो इसके लिए जो है अच्छा रह सकता है। लेकिन अब इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा दूर है। अभी तो इसका प्राइस जो है 511 रुपये के आसपास है, और ये अगर हाई अगर देखेंगे तो ये तकरीबन 545-550 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। और अगर अब बोलिंजर बैंड को हम देख लेते हैं तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो आज इसकी जो मिडिल लाइन है बोलिंजर बैंड की, जो कि 495 रुपये के आसपास है, उसके थोड़ा सा नीचे जाकर उसने जो है सपोर्ट लिया, मतलब उसी लेवल के आसपास इसने आज सपोर्ट लिया, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब कि ये टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। और ऊपरी लाइन जो है वहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो तो काफ़ी दूर है अभी। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इसी रेंज के अंदर ये घूम सकता है, मिडिल लाइन और ऊपर की लाइन। लेकिन अब यहाँ पर MACD के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ पर अगर ये संभलता नहीं, ज़्यादा तेज़ी नहीं आती, तो थोड़ी सी मतलब कि एक गिरावट की संभावना हो सकती है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आज का ये जो बार है वो भी कल के बार से थोड़ा सा बड़ा बना है। लेकिन अगर फिर से यहाँ पर अगर देखें तो कुछ न्यूज़ ऐसी कुछ आ जाती है पॉजिटिव, तो मतलब कि तेज़ी भी आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आ सकती है। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखेंगे। इससे पहले RSI को देख लेते हैं। जो कल था RSI उसी लेवल के आसपास आज भी जो है रहा वो 59 के आसपास। तो पहले अब इसके सपोर्ट देखें तो एकदम से नज़दीकी सपोर्ट अगर देखें तो 500 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो आज का जो लो है उसी लेवल के आसपास, यानी कि 480 राउंड फिगर नंबर अगर देखें। और अगर इन लेवल को तोड़ता है तो इसका जो नेक्स्ट इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो बन सकता है वो है 450 रुपये से लेकर 430 का जोन। और अब इसके रजिस्टेंस की बात करें, तेज़ी कंटिन्यू रहती है, तो पहले तो ये इसका 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकलता है तो अच्छा रह सकता है। अभी ये 520 के आसपास है, तो नज़दीकी रजिस्टेंस इसका 520 दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 535 रुपये के आसपास का जोन, और उसके बाद देखें तो 550 के आसपास का जोन, यानी कि 545 से 550। जैसे कि हमने देखा वहाँ पर पिछले हफ्ते का भी देखें वीकली हाई उसी लेवल के आसपास है, और इस हफ्ते भी अगर देखें तो इसी लेवल के आसपास इसने हाई बनाया है। तो ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। तो 1 से 2 दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टेंस ये जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, इसके ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस इसके ऊपर चर्चा होगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।